सोहना विधानसभा क्षेत्र में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी गुड़गांव ग्रामीण द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ के संदेश के साथ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। ये कार्यक्रम फव्वारा चौक से प्रारंभ हुआ व हनुमान बगीची में इस अभियान का समापन किया गया। अभियान जहां एक बड़े बैनर पर राहगीरों एवं आम नागरिकों से हस्ताक्षर लेकर समर्थन प्राप्त किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी गुड़गांव ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव ने इस अभियान का उद्देश्य देश भर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जन जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि बिहार में 70 लाख वोट काटने का प्रयास किया है, 90 लाख आपत्ति विपक्ष दर्ज करवा चुका है, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा। इससे प्रतीत होता है कि सरकार अपनी लोकप्रियता खो चुकी है, इनका गठबंधन अपना जनाधार खो चुका है। बिहार की जनता बीजेपी को विपक्ष में बैठने का काम करेगी। इसके बाद कांग्रेस व उसके घटक दल सरकार बनाएंगे व बाद में देश में मध्यवर्ती चुनाव कराए जाएंगे। इस मौके पर नगर ग्रामीण कांग्रेस इकाई ने बड़ी सक्रियता दिखाई। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और हस्ताक्षर के माध्यम से अपना समर्थन व्यक्त किया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से प्रारंभ होकर आगामी 15 अक्टूबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस जन जागरण अभियान के माध्यम से वोट चोरी के विरुद्ध आवाज उठाकर लोगों को सचेत करेगी। कांग्रेस नेता पंकज भारद्वाज ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में वोट चोरी जैसे लोकतंत्र विरोधी कृत्यों को उजागर किया है। अब उनका ये संदेश जन जन तक पहुंचाना कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का ये परम कर्तव्य है कि वह न केवल स्वयं मतदान करे बल्कि अपने मताधिकार की रक्षा के लिए भी सजग रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की है, उन्हें जनता के सामने बेनकाब करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। हमारे नेता राहुल गांधी ने एक मुहिम शुरू करी है, जो कि देखा आप जिस प्रकार से एक ही घर में हजारों वोट बने हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक षड्यंत्र के तरीके से षड्यंत्र रचकर 2023 में इलेक्शन कमीशन को एक बिल पास कर जिसमें ना तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एफआईआर दर्ज करी जा सकती है, ना उनके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। सरासर ये एक बेईमानी की तरीके से अब इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। उस मुहिम के तहत आज हमने यहाँ हनुमान बगीचे में इस मुहिम को शुरू करा है और ये मुहिम हमारी सक्सेसफुल होगी। हजारों लोग इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और जो वोट की चोरी हो रही है, उस वोट की चोरी को कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी और लोकतंत्र को हम बचा के रखेंगे। पहले तो हम हनुमान बगीचे में यहाँ पर हमारे आराध्य हनुमान जी के चरणों में आकर के उनको नमन आज सोना तावड़ू विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। और एक नारा जो श्री राहुल गांधी जी ने इस देश की जनता को दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा आज हर एक देशवासी की जुबान पर आ चुका है। जिसका एक मुख्य कारण यही है, भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर पहले 2024 के लोकसभा के देश के चुनाव में चोरी की वोटों की, उसके बाद हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में चोरी की। और ये श्री राहुल गांधी जी ने पूरे तथ्यों के साथ देश की जनता को बताया। आज उनके मार्गदर्शक पर गुड़गांव कांग्रेस के नेतृत्व में सभी सोना तावड़ू विधानसभा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और आज हमारे इस बाजार में फव्वारा चौक से लेकर के यहाँ हनुमान बगीची तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ हमने ये प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के साथ साथ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। आम जनमानस को हम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपके वोटों की चोरी है सरकार कर रही है। तो इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर के गुड़गांव की सड़कों पर आपके सामने। तो इसमें क्या लग रहा है जो आपका अभियान चल रहा है, कितना प्रभावित कर रहा है? देखिए, देश में एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने उस संविधान को खत्म करने की रणनीति बना रखी। छोटे छोटे घरों में जहां ताला लगा हुआ है, जहां कोई रहता नहीं है, वहां पर 150 वोट बना दिए। मृत लोगों को जीवित घोषित करके उनके वोट बना दिए, जिंदा लोगों को मृत घोषित करके उनके वोट काट दिए। तो इस प्रकार का खेल इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ एक षड्यंत्र इस देश के साथ रच रहा है।
जिसमें आम जनमानस का बहुत सहयोग कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक आज कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी को मिला। सर क्या लग रहा है बिहार चुनाव पे इस अभियान का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिहार चुनाव में लगभग 70 लाख वोट इलेक्शन कमीशन ने काटने का प्रयास किया और 90 लाख आपत्तियां विपक्ष दर्ज करवा चुका है, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। इससे यह प्रतीत होता है कि यह सरकार अपनी लोकप्रियता खो चुकी है, इनका गठबंधन अपनी लोकप्रियता और जनाधार खो चुका है। बिहार की जनता, एक देश में जो आज विपरीत लहर चल रही है, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को विपक्ष में बिठाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी और उसके घटक दल वहां सरकार बनाएंगे, जिसके तुरंत बाद देश में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी गिरेगी।